हाँ जी। तो सेकंड वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। ओके, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आज मैं तुम्हें सारा का सारा सार बताने वाला हूँ इसके पीछे का। पहली वीडियो जैसे भी करेगी, बट इस वीडियो के अंदर तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा कि वो लाइन क्या है। हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हमें कैसे एस्टिमेशन ले सकते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। तो चलिए, अब कहानी हमारी क्या थी, लेट्स रीकैप। थोड़ा सा रीकैप करते हैं, थोड़ा सा, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी। तो रीकैप हमारा ये था कि हमारे रामू काका जो थे, ठीक है, उनके पास बहुत सारा पैसा था। अब उनके पास बहुत सारा पैसा था तो यार, अब पैसा होगा तो प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। तो हमने क्या किया था, उनकी प्रॉपर्टी और उनके लाख कितने पैसे लगे, उन दोनों को एक्स और वाई एक्सिस में लगाकर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। ऐसे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। कहीं भी मैं लगा रहा हूँ, समझ जाना। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था और एक लाइन खींच दी थी। और हमने एक बात करी थी कि चलो कम से कम हमें तू पूरी लाइन ना दे, हमें सारे पॉइंट्स नहीं मार्क करने। ये सारे पॉइंट्स को ना भी इंटरसेक्ट करे चलेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे। जैसे कि ये, या फिर इससे बेटर ये। समझ रहे हो? मैक्सिमम पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे, हमें वो लाइन चाहिए थी। इसका मतलब सबसे बेस्ट लाइन, जिस पे हम थोड़ा सा रिलाय कर सकें कि चलो, अगर ये हमें फुल एस्टिमेशन नहीं दे सकता तो एटलीस्ट कम से कम 90% एक्यूरेट, 80% एक्यूरेट तो दे ही दे। तो हमारा मकसद ही यही था, गोल ही यही था कि सबसे बेस्ट लाइन खींचनी थी। चलो जी, मैंने तो गोल बताया अभी। अब बैकएंड में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब पीछे क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है। ठीक है, चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो मैंने बात करी थी कि इस ग्राफ के अंदर हमने जो पॉइंट्स मार्क करे हैं, मैं आज पॉइंट्स को नहीं ले रहा, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। अभी तुम कुछ भी रैंडम जिब्रिश देख लो, कुछ भी जिब्रिश मैं कर रहा हूँ। ये रामू काका की है जो उन्होंने मचाई थी। देख लो कितने अमीर है, इतने सारी प्रॉपर्टीज। हमें बोला गया था इन पॉइंट्स में से सबसे एक्यूरेट पॉइंट निकालना है। मतलब सबसे ऐसी एक्यूरेट लाइन जो ऐसे ना जाए, ना ही ऐसे जाए, बल्कि सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए कुछ ऐसे चली जाए। समझे? ये हमारा गोल है। तो चलो इस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यार देखो, इस लाइन को निकालना ही तो सबसे बड़ा काम है। चलो यार, थोड़ा सा हम मैथ्स की तरफ घुसते हैं पहले, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मैं समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो थोड़ा सा लाइन पे जाते हैं। देखो यार, जो लाइन है ना, उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन की इक्वेशन है। रटाऊंगा नहीं, समझा के कराऊंगा। देखो यार, हम x को ना यूजुअली एक इनपुट लेते हैं, हमेशा एक इनपुट लेते हैं और एक फंक्शन में से हम पास कराते हैं। ठीक है, और वो निकल के हमारे को आउटपुट देता है, जिसे हम y ले लेते हैं। है ना, हमें पैसे ही तो कैलकुलेट करना था। तो अगर हम y एक्सिस और x एक्सिस को लें तो हमें पैसा कैलकुलेट करना है, तो ये लो जी, हम कर लेंगे। तो बेसिकली y हमारा आउटपुट होता है, x हमारा इनपुट होता है। तो y में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई और ऐड करें कि एक लाइन की इक्वेशन बन जाए, एक लाइन की इक्वेशन बन जाए। तो हम x में जो भी पॉइंट मार्क करेंगे वो उसको सेटिस्फाई कर दे। तो ये होता है लाइन की इक्वेशन।
अब ये एम और सी का क्या चीजें हैं इसके बारे में बात करते हैं। एम है हमारी ढलान, एम है लाइन की ढलान, मतलब उसका एंगल। अगर हम मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें, उसका एंगल, ये लाइन इस एंगल पे होगी तो इसका एम हमारा ये होगा, ये लाइन इस एंगल पे होगी तो इसका एम हमारा ये होगा, ये लाइन इस एंगल पे होगी तो इसका एम हमारा ये होगा। समझ गए ना तुम? एम मतलब ढलान, इस लाइन की कितनी ढलान है, इस लाइन की कितनी ढलान है, वो हम इस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यार, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन की इक्वेशन, तो एक बारी समझ जाओ ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना हो। तो चलो, m हमारा क्या है, व्हाट इज m? चलो एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं। हमने एक लाइन ले ली, मान लो ये हमारा पॉइंट था, लेट्स से 0 और 5, ये हमारा पॉइंट था लेट्स से 6 और 2, नहीं 6 और 2 नहीं, 6 और 0। फिर हमने कोई और पॉइंट ले लिया, ये हो गया हमारा 0 और 3, और ये हमारा हो गया 2 और 0। अब क्या है, अब आता है असली खेल, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ना, टैन थीटा एक बनेगा, हम एक टैन थीटा बनाएंगे ताकि इसका एंगल आ सके। टैन थीटा किसका होगा, इसका यही एंगल होगा, इस एंगल का ही फंक्शन होगा, इस एंगल का ही होगा ना। क्योंकि देखो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे इस केस में क्या है, y, y का डिफरेंस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर तुम देखो तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज, पैरेलल लाइंस ऐसे दोनों में सेम ही होंगी, सेम ही कैलकुलेट हम करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो हमारे को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर हम करें y2 माइनस y1 इक्वल टू 2, हमारा ये आ गया, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये देखो ना, ये वाला। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू हमारा हो गया 4, तो ये डिस्टेंस हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 2। एंड tan थीटा मतलब इसका ढलान, यही तो हमें चाहिए था, ये m है, m है ये हमारा, ढलान है, लाइन की ढलान है, स्ट्रेट लाइन में अब तुम ये एंगल लो, तुम ये एंगल लो, सारे ही सेम है, सभी सेम है एंगल्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना मेरे भाई, कर्व तो है नहीं कि उल्टा पुल्टा होता रहेगा। तो बस फिर बात ही खत्म हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, इसका ये हमारा हो गया एंगल, और ये हो गया हमारा स्लोप, सॉरी ये हो गया हमारा स्लोप। तो हमारी स्लोप की इक्वेशन हो गई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी से हम tan थीटा भी कह सकते हैं, और ये हमारा क्या हो गया 2/4 विच इज 1/2। ठीक है, अब 1/2 जो है ये हमारा स्लोप हो गया, और अगर हम c को ले लें मान लो 3, तो अब c क्या है, व्हाट इज c? c मतलब लाइन कितनी ऊपर है। अगर c यहाँ पे मैं 3 लूंगा तो लाइन यहां से शुरू नहीं होगी, लाइन यहां से शुरू होगी 3 से, समझे? c मतलब कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, यही होता है हमारा c। तो अगर हम एक लाइन की इक्वेशन लें तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 3। ठीक है, अब तुम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो
अगर वो पॉइंट्स y, अगर ये देखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर x और y इस लाइन पे लाई करते हैं। x और y लाई करेंगे तो चलो देखते हैं। लेट्स से इधर है 3 and 2, लेट्स चेक। 3 and 2 लाई करते हैं तो 3 हमारा है x, तो हाफ, तो 3 + 3, ये तो नहीं होगा, तो 3/2 नहीं होगा। समझे? बेसिक फंडा यही है, बेसिक फंडा यही है जो मैं तुम्हें इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। m हमारा होगा स्लोप tan थीटा, tan थीटा मतलब एंगल, एंगल, स्लोप ढलान, उसकी ढलान कैसी है, जस्ट लाइक अ स्लाइड, वो उसका एंगल क्या है, वो कितना ऊपर है, कितना टेढ़ा है, कितना सीधा है। क्या वो एकदम परपेंडिकुलर है तो वो 90 हो जाएगा, क्या वो थोड़ा सा है तो वो 45 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कुछ तो होगा। तो tan थीटा हमारा स्लोप के बराबर होता है, सॉरी, समझे? ये हमारा स्लोप है, उसकी ढलान है। और c क्या है? c इंटरसेप्ट है, कितना ऊपर कितना नीचे, डिग्री कितनी होगी इसकी, कितना ऊपर होगा, ये हमारा c डिसाइड करता है। मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसूंगा, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यही है हमारा बेसिक फंडा। चलो, अब हमने मैथ्स तो कवर कर लिया, अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ चलते हैं, मशीन लर्निंग की तरफ, क्योंकि ऐसी इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है ये। लेट्स चेक। मैं इस पॉइंट को तुम्हें नोट करके रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चलो, y = wx + b, भैया ये नया है, ये कुछ नया है। चलो मैं तुम्हें सिंपल और सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो यार, सेम है, सेम चीज़ है बिल्कुल ही। ये स्लोप है, ये बायस है, बायस आई मीन इंटरसेप्ट। ये डिसाइड करेगा कि लाइन की ढलान कितनी होगी, और ये डिसाइड करेगा कि लाइन ऊपर कितनी होगी या नीचे कितनी होगी। उतना आसान है नहीं लेकिन, क्योंकि ये काइंड ऑफ स्लोप की तरह एक्ट करेगा, एक्चुअल में स्लोप नहीं है ये लाइन की एक दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी नहीं कहूंगा, उसका एक रूप है, उसका एक रूप है। चलो जी, पढ़ते हैं, इसे हम समझते हैं क्या है। देख, W यानी कि वेट, एंड B = बायस। तो भैया जी एक बात बताइए, ये क्या बोल रहे हो, क्या है ये? अरे यार सिंपल है भाई, कितना भार है उस x का, x यानी कि इनपुट, इनपुट का वेट इनपुट का कितना भार है। समझ पा रहे हो तुम समझ पा रहे हो? इनपुट का कितना भार है, बायस हमारा, उसको लेके बायस कितना है हमारा, उसको लेके कितना बायस है। बायस मतलब देखो, सिंपल सरल भाषा में मैं तुम्हें भी समझाता हूँ। तो मान लो एक दुकानदार है, ठीक है, गुप्ता जी। अब गुप्ता जी जो हैं, तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, तुम अब गुप्ता जी से सामान लोगे या तुम चौधरी जी से लोगे जिन्हें तुम बिल्कुल नहीं जानते? गुप्ता जी जीतेंगे या चौधरी जी जीतेंगे? ऑफ कोर्स तुम गुप्ता जी से सामान लोगे, भले ही इनके पास सामान ज्यादा अच्छा हो, तुम तब भी इधर से लेना प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि बायस है, तुम जानते हो उन्हें। इससे तुम्हारा भी फायदा कि तुम्हें एक रीएश्योरेंस मिल जाएगी, इससे उनका भी फायदा है, उनका तो है ही फायदा वैसे।
चौधरी जी बेचारे सैड है। भैया जी चौधरी जी को तो तुम जानते नहीं, तुम्हारा उनको लेके बायस कम रहेगा। अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी मीटिंग उनसे कभी होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छे बंदे निकलते हैं, तुम्हारा उनको लेके बायस कम रहेगा। नेचुरल सी चीज है। तुम्हारा घर वालों के साथ तुम्हारा बायस कैसा रहता है? तुम अपने घर वालों को ज्यादा अच्छा ट्रीट करोगे या बाहर वालों को? ऑफ कोर्स घर वालों को। तो ये एक बायस है, तुम्हारा घर को लेके बायस है। इसीलिए ये बायस भी इनपुट को लेके बायस है। हर एक इनपुट एक्स, मतलब एक्स को हम इनपुट मान रहे हैं, हर एक इनपुट को लेके अपना एक बायस और उसका भार है, वो हमारा होगा y, यानी कि आउटपुट। मैं इसको y हैट लिख देता हूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस इसको y हैट लिखना अच्छा लगता है देखने में। चलो जी। तो ये हमारी चीज हो गई बेसिक बेसिक। y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। और सरल भाषा में बोलूं, आउटपुट इज इक्वल टू कितना भार है इनपुट का और उसका बायस कितना है। अब तुम बोलोगे भैया वेट, वेट इनटू क्यों हो रहा है? अरे मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, भाई वेट तो इनटू इनटू ही होगा ना इनपुट के। उस इनपुट का कितना भार है प्लस उसको लेके हमारा कितना बायस है। बायस थोड़ी इनटू होगा, वो तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। क्या बायस इतना बड़ा होता है किसी को लेकर? नहीं ना। तो इस इक्वेशन को हमने बड़े अच्छे से ब्रेक डाउन कर लिया। चलिए जी, ये तो अब हमारा हो गया y हैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, आपने बोला, हमने माना भैया जी कि चलो y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। लेकिन तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि भाई इनपुट एक थोड़ी है, इनपुट तो हजारों है, हजारों एक्स है इधर, ये देखो, एक इधर भी है, 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 इतने सारे इनपुट्स हैं, हमने इतना सब कुछ घिचड़ मिचड़ ले रखा है। तो भैया ये एक वैल्यू तो ये नहीं होने वाली, ऐसे तो हजारों होंगी, ऐसे तो हजारों इक्वेशंस हो जाएंगी। तो क्या ये तब भी वैलिड है? वैलिड है। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि जो ये तुम देख रहे हो ना इक्वेशन, ये एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है मैं बताता हूँ। ये ऐसे एग्जिस्ट करती है। इनटू इनपुट प्लस बायस उस चीज को लेके कितना है, समझे? तो ये हमारा हो गया। भैया तुम ये क्या लिख रहे हो, डब्बा क्या है? अरे मेरे भाई, डब्बा ही तो है, इस पे क्या जा रहे हो? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और वेक्टर है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि मैट्रिक्स और वेक्टर एक वे है स्टोर करने का। जैसे तुम किताबों में चैप्टर्स को स्टोर करते हो, वो एक सेट बन जाता है उसका, नॉट अ सेट बट एक किताब है वो। वैसे ही हमने बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे वेट्स को एक जगह में स्टोर करके रखा है, जिन्हें हमने मेट्रिसेस और वेक्टर्स का नाम देके हम उन्हें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं उनका। और ये हमारी इक्वेशन है, असली इक्वेशन हमारी ये है, ना कि ये। तो अब समझ में आया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। चलो जी, ये तो तुमने समझा दिया। अब मुझे एक बात बताओ भैया जी, हमें क्या पता होगा कि हमें कितना भार एक इनपुट को देना है और कितना बायस हमें एक इनपुट को देना है? हमें पता होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पता होगा। हैं? अबे जब हमें पता ही नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं इधर? हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, बिल्कुल रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली वैल्यूज दे रहे हैं।
W1 को अलग, W2 को अलग, रैंडमली हम चूज कर रहे हैं। और अब ये रैंडमली चूज करने की वजह से इन वैल्यूज को क्या हो रहा है कि जब हम इन वैल्यूज को रैंडमली चूज कर रहे हैं तो एक रैंडम आंसर निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन मतलब मैं बताता हूं। देखो यार, हमें इधर तो पता है कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, क्योंकि हमने ही तो टेबल प्लॉट किया था। हमने ही तो टेबल प्लॉट किया था। ये देखो इधर, इधर गिवन है कितना आउटपुट है कितना इनपुट है। तो हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, तो हमें आउटपुट तो इधर गिवन ही होगा। हाँ, जब हम कुछ नया प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तब हमारे पास आउटपुट नहीं होगा, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? अरे मेरे भाई, तब तक ये मॉडल ट्रेन हो चुका होगा। तब तक इस मॉडल को पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे हम सिर्फ उसका टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम उसका टेस्ट ले रहे हैं थ्रू लॉस फंक्शन। समझे? उसकी गलती बता रहे हैं। ये एक मॉडल है पूरा। ये एक मॉडल है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। क्या है? लीनियर रिग्रेशन। चलो जी, अब जो लॉस फंक्शन है ये क्या करता है? ये जो लॉस फंक्शन है एरर बताता है कितना है। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी। एक्चुअली मेरा जो स्टडी जो मैंने पढ़ाना था आज के लिए, वो आज के लिए काफ़ी है। आउटरो देना रह गया था। तो देखो यार, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। एंड जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, तुम इस वीडियो को तुमने अगर देखा है तो वेल एंड गुड। नहीं देखा है प्लीज़ देख लो। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।